याचना नहीं, अब रण होगा। विधायक के कुछ कारतून बारी बारी कोशिश करते हैं इस रास्ते को खोलने की, यहाँ का माहौल खराब करने की। विधायक जी को कहूँगा इस्तीफा तैयार रखो। बारी बारी कहते हो इस्तीफा दे दूंगा अगर इनकी रेडियां लगी, रेडियां तो लगेंगी, इस्तीफा आप तैयार रखो। एक ऐसे अखबार में खबर छपी जो सिर्फ मोहन गोयल की दुकान पे जाता था। मोहन गोयल कौन है? कपड़ा मार्केट का उप प्रधान, कपड़ा मार्केट एसोसिएशन का, या उसे कार्यकारी प्रधान कहें। उसके नाम पे आज के अखबार के माध्यम से हमें पता लगा कि मात्र 67,000 रुपये महीने के रेट के ऊपर ठेका दे दिया गया मिली भगत करके। वहाँ तमाम टेंडरों के नोटिस लगे हुए हैं, लेटर लगे हुए हैं, चाहे वो कैंटीन का हो, चाहे वो और किसी चीज़ का हो, चाहे इस वाली पार्किंग का हो, सभी के वहाँ नोटिस लगे हुए हैं, चस्पे हुए हैं दीवारों पे। पर जो टेंडर कल हुआ उसका नोटिस कहीं नहीं। आम जन को पता ही नहीं कि टेंडर हो रहा है। आज सुबह के अखबार के माध्यम से हमें पता लगता है, जिस अखबार में वो छपा है। मैं तो ये कहता हूँ उस अखबार के जब पत्रकार से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताने का काम किया कि हमें पहले नहीं पता था कि कोई टेंडर बुलाया गया। आज तो नई बात और पता लग रही है, कोई 40,000 का भी रौला पड़ गया इनका। कोई विधायक जी को डिनर कराया, कहने लगे भी डिनर कराया और 40,000 का कपड़ा कुछ साथी इनके कर गए, उस पीछे भी जुत्तम पुलाव हो रही है। हमारे साथ बार बार हरकतबाजी ना करो, शरारतबाजी ना करो, छेड़खानी ना करो, ये हाथ बंद है, इन्हें बंद रहने दो। कि 5380 रुपये हमने विधायक जी को जो भेजे थे, वो 5380 में से 200 रुपये विधायक जी ने काट लिए। कितने? 260 रुपये काट लिए, 250 का रेट है। तो बाकी के पैसे वापस भेज दिए, और जो देने आया था वो कह के गया कि इतने में काम नहीं चलेगा। विधायक जी कह रहे हैं कि और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके भेजो, इतने में काम नहीं चलेगा। तो हम दोबारा विधायक जी के लिए भीख मांग के पैसे इकट्ठे करके भेजने का काम करेंगे। आज संघर्ष के 43वें दिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और निरंतर पिछले 43 दिन से आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी साथियों का जितनी बार धन्यवाद करूं उतना कम। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेके आप सभी के बीच में आया हूं। आज के दिन हम 43 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं और अपने कहे मुताबिक कल नगर निगम में जाके धरना देने का काम किया। नगर निगम में कमिश्नर महोदय ने वहाँ से खिसकने का काम किया, वो सबके सामने था। और मैंने माइक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ भी कहने का काम किया कि आईएएस का काम जनता से भागना नहीं, जनता के सामने खड़े होकर जनता का जवाब देना होता है। अगर जनता कुछ गलत कह रही है तो गलत को गलत कहना होता है, और जनता कोई सही कह रही है तो उसको मानना होता है। पर कमिश्नर महोदय की मजबूरी हम समझ सकते हैं। ना सिर्फ आज कमिश्नर महोदय की मजबूरी है, आज तमाम उन आला अधिकारियों की मजबूरी हम समझ सकते हैं, चाहे वो डीसी महोदय हों, चाहे वो जीएम महोदय हों। आज तमाम उन अधिकारियों की मजबूरी कहीं ना कहीं साफ झलकती है कि डीसी साहब के आदेश के बाद अवैध पार्किंग, अवैध रास्ता बंद किया गया। उसके बावजूद कुछ शरारती लोग, या मैं कहूँ विधायक के कुछ कारतून, बारी बारी कोशिश करते हैं इस रास्ते को खोलने की, यहाँ का माहौल खराब करने की। रात को भी कोई 10 साढ़े 10 बजे 4-5 गाड़ियाँ लेके कुछ साथी आए, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने अपना काम किया, उन्हें यहाँ से भेजने का काम किया। आज हम जीएम साहब की मजबूरी समझ सकते हैं कि सब कुछ अवैध होते हुए, पता होते हुए, वो एक दीवार नहीं वहाँ पे करा पा रहे।
ईंटें उन्होंने भेज दी, रेता बजरी सीमेंट सारा भेज दिया, पर वो दीवार नहीं करा पाई। आज सुबह अखबार के माध्यम से मुझे एक नई बात पता लगी कि जीएम साहब ने ग्रीन एरिया, जो उन्होंने खुद बताया है ग्रीन एरिया, उस ग्रीन एरिया का, जिसे हम जोड़ कहने का काम करते हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जोड़ की जगह है, उस जगह को पार्किंग के लिए 3 महीने के लिए ठेके पे दे दिया। और ठेके पे दिया एक ऐसे आदमी को जिसका पार्किंग से कोई लेना देना ही नहीं, जिसका पार्किंग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, जिसको पार्किंग के पी के बारे नहीं पता, उस आदमी को ठेके पे दे दिया। और बिना किसी को बताए, आप मीडिया के जितने भी साथी हैं, तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैनलों से जुड़े हुए हैं, अखबारों से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बता दें अगर किसी को पता हो कि कल टेंडर था। एक ऐसे अखबार में खबर छपी जो सिर्फ मोहन गोयल की दुकान पे जाता था। मोहन गोयल कौन है? कपड़ा मार्केट का उप प्रधान, कपड़ा मार्केट एसोसिएशन का, या उसे कार्यकारी प्रधान कहें। उसके नाम पे आज के अखबार के माध्यम से हमें पता लगा कि मात्र 67,000 रुपये महीने के रेट के ऊपर ठेका दे दिया गया मिली भगत करके। मैंने जीएम साहब से फ़ोन पे बात की तो जीएम साहब कहने लगे मैंने अखबारों में दिया, फलाना दिया, ढमकाना दिया, कोई बात उनको जवाब उनके पास आया नहीं। तो मैंने जीएम साहब से पूछा क्या आपने नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगाया बस स्टैंड में, ताकि आम जनता को पता लगे, आम जनमानस को पता लगे कि आपने कोई टेंडर इनवाइट किया है। तो जीएम साहब कहने लगे हाँ लगवाया भी है, नहीं भी, कोई मतलब साफ जवाब नहीं आया। तो मैंने बस स्टैंड में खुद जाके देखने का काम किया और वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम किया। वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद थे उनसे पूछने का काम किया। वहाँ तमाम टेंडरों के नोटिस लगे हुए हैं, लेटर लगे हुए हैं, चाहे वो कैंटीन का हो, चाहे वो और किसी चीज़ का हो, चाहे इस वाली पार्किंग का हो, सभी के वहाँ नोटिस लगे हुए हैं, चस्पे हुए हैं दीवारों पे। पर जो टेंडर कल हुआ उसका नोटिस कहीं नहीं। आम जन को पता ही नहीं कि टेंडर हो रहा है। आज सुबह के अखबार के माध्यम से हमें पता लगता है, जिस अखबार में वो छपा है। मैं तो ये कहता हूँ उस अखबार के जब पत्रकार से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताने का काम किया कि हमें पहले नहीं पता था कि कोई टेंडर बुलाया गया। आज कहीं ना कहीं मिली भगत करके सरकार के खजाने को लॉस में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जोड़ा जो खुदा हुआ था, जिसको दबाया गया, जिस पे अवैध कब्जा कराया गया, जो बस स्टैंड की जगह ही नहीं है, वहाँ अपनी जगह बताया गया और उसे ठेके पे दे दिया। कमाल की बात होगी। आज 43 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि रेडियां फड़ियां जहाँ पहले लगी थी उन्हें वहीं लगे रहने दिया जाए। हमारे धरने का तो बारी बारी माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है और काम बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं। अवैध काम सारे बहुत बढ़िया तरीके से किए जा रहे हैं। मैंने डीसी साहब को भी फ़ोन किया, डीसी साहब से बात नहीं हो पाई, डीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। आज यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि बिना किसी पब्लिक नोटिस के आप कैसे एक उस जगह का टेंडर दे सकते हो जो आपकी है ही नहीं। आज कैसे आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो। आज बारी बारी क्यों धरना स्थल का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हो। अगर जीएम साहब को टेंडर देने का इतना ही शौक है और जीएम साहब कहते हैं कि ये जगह मेरी है, तो वो अवैध रास्ता जो टेम्परेरी बंद करा है उसे परमानेंट बंद करके दिखाएं, फिर मानेंगे जीएम साहब सरकार के हितैषी हैं। आज मात्र एक विधायक के हितैषी बन के रह गए। जीएम साहब भूल गए कि पब्लिक की सेवा के लिए उन्हें नौकरी पे लगाया गया था, ना कि एक विधायक की सेवा के लिए। आज कोई विधायक उनकी तनख्वाह नहीं दे रहा। आज पब्लिक की गाढ़े खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जो जाता है उससे उनकी तनख्वाह दी जाती है। हमें कल निगम में जब हम गए थे वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला। अधिकारियों ने वहाँ से खिंचकने का काम किया। तो मंगलवार को फिर से निगम में जाएंगे, जाके
मैं अपना प्रोसीडिंग की कॉपी लेंगे और इनकी रेडियाँ लगवाने का काम करेंगे। क्या और आज तक ये लड़ाई थी कपड़ा रेडी फड़ी एसोसिएशन और विधायक की, पर कुछ साथी इसे अपनी लड़ाई बनाना चाहते हैं। जो साथी इसे अपनी लड़ाई बनाना चाहते हैं उन्हें भी मैं खुला निवेदन दूंगा, खुला निमंत्रण दूंगा कि आप आए, आपका स्वागत है। याचना नहीं, अब रण होगा। आप जिस तरह की गुंडागर्दी की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम गुंडागर्दी नहीं, हम कागज की लड़ाई लड़ते हैं। हम कागज के माध्यम से आपको गलत ठहराने का काम करेंगे, आपकी गलत बात को गलत बताने का काम करेंगे। आप अगर कागजों में कोई तथ्य आपके पास हो तो आप लेके आइए। जो साथी बारी बारी यहाँ आके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, जो ये पार्किंग के लिए ठेका दिया गया है, इसके खिलाफ हम कहीं कोर्ट वगैरह में जाएंगे इसके खिलाफ? अरे कोर्ट में तो बाद में जाएंगे, पहले तो हम ये पूछ रहे हैं कि ठेका दिया कहाँ गया, कैसे दिया गया। अगर कोई सुनवाई नहीं होगी, डीसी साहब से भी बात करूँगा, अगर कोई सुनवाई नहीं होगी, जीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और जीएम के ऊपर कार्रवाई भी कराने का काम करेंगे। और भी जो अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। विवेक जी, ये टेंडर को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एकदम से टेंडर लगा भी दिया गया, लेकिन सूचना किसी के पास नहीं थी। कितनी कंपनियों ने अप्लाई करा था और कितने का टेंडर अप्लाई करता, ऑनलाइन आवेदन दिए थे या ऑफलाइन रोड रेजिंग? कंपनियां, अखबार के माध्यम से ही मुझे पता लगा है कि 4 कंपनियां नहीं, 4 आदमियों ने अप्लाई किया था। और उन चारों में से एक मोहन गोयल, जो कपड़ा मार्केट के साथी हैं, जिनका बहुत लंबा तजुर्बा है पार्किंग का, उन्होंने दिल्ली कनाट प्लेस की पार्किंग भी ले रखी थी, उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग भी ले रखी थी, उन्होंने कैंट बस स्टैंड की पार्किंग भी ले रखी थी। मोहन गोयल जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सिद्धू मूसेवाला का वो गाना आपने शायद सुना है नहीं, वो गाना एक बार ध्यान से सुन लेना। आपको पहले भी समझाया था, जो काम आपका है वो कीजिए, बेमतलब के अड़ंगे ना डालिए। आज तो नई बात और पता लग रही है, कोई 40,000 का भी रौला पड़ गया इनका। कोई विधायक जी को डिनर कराया, कहने लगे भी डिनर कराया और 40,000 का कपड़ा कुछ साथी इनके कर गए, उस पीछे भी जुत्तम पुलाव हो रही है। आज जो 40,000 का कपड़ा आपने कराया है उसका जवाब दे दो। हमारे साथ बार बार हरकतबाजी ना करो, शरारतबाजी ना करो, छेड़खानी ना करो, ये हाथ बंद है, इन्हें बंद रहने दो। विवेक जी, जब आप कल निगम गए थे, पब्लिक डीलिंग का टाइम था और कमिश्नर और डीएमसी जो है नहीं थे, क्या वो लीव पर थे या गायब थे? अगर ड्यूटी के टाइम पे गायब थे, इसको लेकर क्या अगला रुख है? डीएमसी साहब का तो ये पता लगा है कि वो छुट्टी पे ही रहते हैं, और वहाँ नगर निगम में हमें लोगों ने बताने का काम किया कि इनके दफ्तर के बाहर तो बोर्ड लगा दो कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा। वहाँ उन्होंने 11 से 1 का टाइमिंग रख रखे हैं। और कमिश्नर महोदय हमें देख के वहाँ से खिसक गए। परसों को फिर हम जाएंगे। पब्लिक को जो कल दिक्कत हो रही थी वो सबके सामने थी, और पब्लिक ने हमारे साथ आके धरने पे बैठने का भी काम किया। और मंगलवार को दोबारा फिर जाएंगे, कमिश्नर महोदय से जवाब मांगेंगे, डीएमसी साहब से जवाब मांगेंगे कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि इन गरीब रेडी फड़ी वालों का मुद्दा आपने उसमें से गायब करने का काम किया। और साथियों को, तमाम साथियों को एक बात और बताना चाहूँगा कि 5380 रुपये हमने विधायक जी को जो भेजे थे, वो 5380 में से 200 रुपये विधायक जी ने काट लिए। कितने? 260 रुपये काट लिए, 250 का रेट है। तो बाकी के पैसे वापस भेज दिए, और जो देने आया था वो कह के गया कि इतने में काम नहीं चलेगा। विधायक जी कह रहे हैं कि और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके भेजो, इतने में काम नहीं चलेगा। तो हम दोबारा विधायक जी के लिए भीख मांग के
पैसे इकट्ठे करके भेजने का काम करेंगे। विवेक जी, अब लड़ाई रेडी पड़ी वर्सेस विधायक रहेगी या रेडी पड़ी वर्सेस ठेकेदार रहेगी जगह पे? लड़ाई रहेगी सच की और झूठ की, लड़ाई रहेगी लुटेरे की और कमेरे की, लड़ाई रहेगी इंसानियत की। आज पहले दिन से हम एक ही बात लेके चल रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं, हमें इन 80 परिवारों का चूल्हा जलाना है। इनका जो चूल्हा विधायक ने बंद किया हुआ है अपने अड़ियल रवैये के कारण, उसे जलवाने का काम करेंगे। विधायक जी को कहूँगा इस्तीफा तैयार रखो, बारी बारी कहते हो इस्तीफा दे दूंगा अगर इनकी रेडियां लगी, रेडियां तो लगेंगी, इस्तीफा आप तैयार रखो। क्या मान के चलें, रेडियां कब तक लग जाएगी? जल्दी लगेंगी और जल्दी लगवाने का काम करेंगे। परमपिता परमात्मा ने सब सुख रखा तो जल्दी आपको लड्डू खिलाने का काम